नाज़रीन, थाना शादरा टाउन की हदूद में हम मौजूद हैं। एक तरफ कैसर टाउन है, दूसरी तरफ कालाखताई रोड है और जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये किनार रोड है शादरा टाउन की। और ये 4 से 5 रास्ते इस चौक की तरफ आते हैं और जो शहरी हैं उनकी जानो माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस की तरफ से नाकाबंदी का अमल भी देख रहे हैं। हम यहाँ पर नाकाबंदी लगा रखी है और जो यहाँ पर शहरी गुजरते हैं और कुछ जराइम पेशा लोग शहरियों को निशाना बनाते हैं, उनके कीमती सामान से उनको महरूम कर देते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अंधेरे में मौजूद है ताकि क्राइम की सूरत हाल को कंट्रोल करने के साथ साथ अवाम के जानो माल को भी महफूज बनाया जा सके। सर, ये अब हम कैसर टाउन, किनार रोड और कालाखताई रोड की तरफ आने वाली जो रोड हैं वो इस चौक की तरफ आती हैं, तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का आना जाना है, मगर ऐसे मौके पर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए क्रिमिनल्स शहरियों को अपनी हदफ का निशाना बनाते हैं और क्राइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये पिकनिक आप कहाँ कहाँ लगाते हैं इसके अलावा भी? जी, यहाँ पे हमने हमारे ये पीछे टी पॉइंट है जो कालाखताई रोड से बंद रोड की तरफ आगे चलता है, ये वाला ठीक है, पीछे पॉइंट है, वहाँ पे एक पिकेट लगाते हैं। वहाँ पे भी जो भी कालाखताई रोड शेखुपुरा की तरफ से, नारंग मंडी की तरफ से, उस इलाके से ट्रैफिक आती है वो वहाँ पे चेकिंग होती है बाकायदा। इसके अलावा यहाँ पे ये चिश्ती दवाखाना पॉइंट है, यहाँ से 4 तरफ अतराफ को रोड जाता है। ये हमारे दाएं तरफ कालाखताई रोड से एंट्री होती है और ये हमारे बाएं तरफ ये सीधा चिश्ती दवाखाना रोड है, ये सीधा बंद रोड पे जाके चलता है, आगे की तरफ जाता है। ये हमारे सामने बरकत टाउन और कैसर टाउन के इलाके हैं और ये जाके जीडी रोड की तरफ रवाना है। यहाँ पे अंधेरे की वजह से या लोगों की आमदोरफ्त कम होने की वजह से, लाइट प्रॉब्लम की वजह से वारदात होती है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, पिकेट लगाई हुई है, एक पॉइंट हमारी टी पॉइंट पे है, एक हमारी बारादरी रोड पे है, वहाँ पे हमने एक पिकेट लगाई है। इसी तरह सईद पार्क में एक अंडरपास है, वहाँ पे हमने पिकेट लगाई हुई है। ठीक है, हमने मुख्तलिफ पॉइंट, इसी तरह डॉल्फिन की टीमें हमारे एरिया में गश्त करती हैं। एक हमारी गाड़ी कालाखताई रोड के ऊपर प्रॉपर पेट्रोलिंग करती है। डॉल्फिन टीम हमारी ये बैक साइड पे बंद रोड जा रहा है जो सईद पार्क की तरफ और मकबरा जहांगीर की तरफ जाता है। सर, नाकाबंदी लगाने के जो मकासद होते हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं जब आप नाकाबंदी लगाते हैं? कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है रंगे हाथों? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ क्रिमिनल वारदात किए और जो झपट्टा मार के लेके जाते हैं वो मंशियात के वाले से यहाँ पे हमें काफ़ी मदद मिली है। काफ़ी हमने वहाँ से इतने लोग पकड़े हैं जो मंशियात की सप्लाई लेन जो इधर से गुजर के जाते हैं, उनको हमने पकड़ के सर, बहुत से गैंग्स ऐसे हैं जो थाना शादरा टाउन में खौफ की अलामत समझे जाते हैं, उनके कला कमा करने के लिए आप क्या करेंगे? हमने बेसिकली इनकी प्रोफाइलिंग कर ली है, इनमें से कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ जेलों में हैं और बाकी जो हैं हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनको गिरफ्तार करके इनको जेलों में भिजवाएंगे। ऐसे भी गैंग्स एक्टिव हैं जिसके हवाले से इंकशाफात हुए हैं कि सरेआम वो वारदातें भी करते हैं, गोलियों का निशाना भी बनाते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो मंशियात फरोशी भी सरेआम कर रहे होते हैं। जी इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी इनको पकड़ा है और नेक्स्ट भी इनको पकड़ेंगे और जो सा भी हमारे निशाने पे आएगा उसको हम निशाने इबरत बनाएंगे। सर, ये जो नाकाबंदी लगाई है यहाँ पर मुझे पुलिस जवान भी नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर आपने SOP भी फॉलो करवाया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट भी पहने हुए हैं और यहाँ पर गैर नमूना नंबर प्लेट वाले भी बाइक्स नज़र आ रही हैं और बगैर नंबर प्लेट भी, ये वारदातों में इस्तेमाल भी होती हैं। तो क्या मैकेनिज्म है, क्या SOP है, मज़ीद किस तरह चेक करते हैं? जी बिल्कुल, हम इनको बंद करेंगे इनको थाने में। सर जी, ये ज़रा देखिएगा, एलीट फोर्स है और ये अपने आप को मुलाजिम भी कह रहे हैं, तो कहाँ पर आप किस यूनिट में है? मैं फैसलाबाद से सर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे लाहौर हैं। फैसलाबाद से ट्रांसफ़र, कोई कार्ड है? जी सर, दिखाइएगा। सर ये दूसरा कार्ड हो गया सर उसका, ये ऑफिस का कार्ड है। ठीक है सर जी, कार्ड देखें, ये ज़रा ठीक है, एक्सपायर वाला तो नहीं है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का कार्ड है, पंजाब पुलिस का कार्ड है, SPU के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के कांस्टेबल हैं। ठीक है, तो आपको मैं इस्तेस्ना है आपको कि आपने नंबर प्लेट नहीं लगानी? नो सर, ऐसा मसला नहीं है, बाइक ली थी इस वजह नंबर प्लेट नहीं लगा सका जी। तो बाकी सारे नई बाइक लेते हैं और वो ना लगाएं तो थाना में बंद हो जाती है, आपकी बाइक बंद हो नहीं है? आप
सर ऐसा कोई मसला नहीं, सिर्फ फैसला बस लेके हैं अभी कोरोना की वजह से नंबर वगैरह थोड़ा सा इसके कागज़ किधर हैं? सब कुछ फैसलाबाद पड़ा है घर में। कागज गाड़ी के मोटर बाइक ओरिजिनल है लेकिन वो तो घर पड़े हुए हैं फैसलाबाद। कोई कापी सब कुछ सर गाड़ी पड़ा हुआ है। सर जी कोई चीज़ नहीं है चलिए मोटरसाइकिल इसको हम देखते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं इसको। तो बंद भी हो जाएगी। हाँ बंद कर दो। एसएचओ साहब की तरफ से इस बाइक को बंद करने के हवाले से दावा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर नाकाबंदी लगाई गई है कि बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को रोका जाए और वारदातों की जो बढ़ती शरह है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। अगर ये बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को ही फोकस कर लिया जाए तो क्राइम की शरह में पुलिस की तरफ से नाकाबंदी लगाई गई है आपके हिफाजत के लिए, मशकूक अफराद पर नजर रखी जाए, जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जाए। तो आप पुलिस के साथ ताउन करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं? जी जाहिर बात कुछ नजर आए तो लाजमन देते हैं, कुछ ना कुछ हो तो लाजमन बताते हैं। सर जी इनका कहना है कि गली मोहल्लों में वारदातें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर भी आप नज़र रखें और गश्त की सूरत को बेहतर बनाएं। जी हमारी मुआफ़त और डोलफन गली मोहल्लों में जाती हैं क्योंकि ये गलियाँ तंग तरीक गलियाँ, यहाँ पे गाड़ी पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। कब हुई है वारदात आपके साथ? वारदात तकरीबन 2 महीने पहले हुई है और ये वारदात इस इलाके के लोग ही हैं। प्लेटफॉर्म मोटरसाइकिलों पर मैं यहाँ से आ रहा था तो प्लेटफॉर्म मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी पकड़ी अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है। 3 लड़के उतरे और मेरे सर पे गन उन्होंने रख दी, मेरे मोबाइल भी और 40,000 रुपया था इधर और थोड़े से पैसे इधर थे। पर्चा दर्ज हो गया था? जी पर्चा भी दर्ज किया है मैंने। मुलज़िम नहीं पकड़े गए? मुलज़िम कहाँ पकड़े गए हैं सर? इस रोड पे आप यकीन करें कि आप गुजर नहीं सकते। हाँ, आप मैं देख गुजर रहा हूँ, नहीं सकते। अंधेरे का फायदा उठाते बहुत होंगे। फायदा उठाते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो कुछ भी हुकूमत से नहीं क्या है। मुतालबा करते हैं आप? हुकूमत से क्या सर मुतालबा करेंगे सर? यहाँ पे आके मायूसी आप मायूसी है बहुत ज्यादा। लेकिन सर इधर बंदा अपने काम से सुबह के गया हुआ बंदा अपने बच्चों के लिए रिज़्क के लिए धक्के खा के जब वापस आए तो उसके मोबाइल भी छीने जाए, उससे जो उसकी वो मजदूरी वगैरह वो भी छीनी जाए। और सब इधर के हैं लोग, इधर के यहाँ लोग के हैं। लोग हैं, इधर के यहाँ घुस जाते हैं, इधर चले जाते हैं। मैंने 1-5 वालों को भी कहा, पुलिस वालों को भी कहा, मैंने कहा भागो उनके पीछे और वो फिरते रहे हैं। लेकिन हमारी पुलिस भी जो है ना माशाल्लाह 1-5 वाले बहुत पुलिसें वगैरह बन गई, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये मौके पर आ गए हैं। बड़ी मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आई एम 55 ईयर ओल्ड मैन और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा कि इतनी जल्दी पुलिस इधर आई है और 1-5 पे लोग इधर आए, लेकिन उन बेचारों ने कुछ किया नहीं। कुछ कर नहीं नहीं इतनी फरार हो गए जल्दी आ गए, इतनी जल्दी आ गए कि 1 कॉल पर वो लोग इधर आ गए। लेकिन इस इलाके पर सर काइंडली यहाँ तो ये लगे आपके लगे। एसएचओ हैं शादरा टाउन अस्सलामुअलैकुम के, सर। इनसे कोई बात करनी है तो कर लें। सर मेरे साथ इधर वारदात हुई है, 40,000 रुपया भी मेरा गया और मेरे 2 मोबाइल इसी तरह के मोबाइल थे, वो तो चलो सस्ते मोबाइल थे, ये फिर महंगे मोबाइल है। वहाँ से सर मुझे रोका लड़कों ने, वहाँ पर वाटर प्लांट के पास जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। सर, 3 ये- लड़के आए हैं, उन्होंने मेरे यहाँ पर गन कह रखी रहे है। हैं कि 9 से रात 3-4 बजे तक वारदातें इस रोड बहुत पर। ज्यादा हो रही है पीक वारदात। टाइम होता है इसमें हम पिकटिंग करते हैं, नाकाबंदी करते हैं। सर रोजाना की बुनियाद पे नाका डेली की बुनियाद पे हो रही गश्त की सूरत को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह अभी आपने मुहाफिज एहलकारों को बुलाया है, इनको कहाँ कहाँ लगाया हुआ है? ये मुहाफ़िज़ हैं, ये पीट 3 के मुहाफ़िज़ यहाँ से चलते हैं सीधा बंद रोड तक, टी पॉइंट तक जाते हैं, वहाँ से काला अख्तर रोड से ऊपर से होके कैसर टाउन बरकर टाउन से होते हुए दोबारा इसी एरिया में तो डॉल्फिन वाले डोलफन जो है वो मेन बंद रोड की तरफ गश्त करती है, एक पेट्रोलिंग दूसरी काला अख्तर रोड पे। तो आपकी जो 2 गाड़ियां वो 2 गाड़ियाँ, एक मेन जीटी रोड पे रहती है और एक बंद रोड और ये काला अख्तर रोड इसको बिल्कुल ठीक है, गाड़ियों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल ये इजाफा होना चाहिए जैसे मैंने कहा, ये यकीन करें आप कि ये ऐसे लगता है कि जैसे इलाका गैर है। बिल्कुल ठीक है, इलाका घर में यही बात कर रहा हूँ। पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े बीबे आदमी हैं, तो अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। बिल्कुल, ये लेकिन SHO आप साहब- काइंडली ये रोड यकीन करें आप, अगर आप हमारे नहीं, भाई हैं, इंशाल्लाह बच्चे मैं हैं, improve- दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो इस इलाके पर यकीन करें कोई इज्जतदार आदमी एसएचओ आमिर शहजाद के बाद आपको तब्दीली नजर आएगी इलाके में। चलें, ठीक हो बिल्कुल गया। क्राइम कंट्रोल करने का तब्दीली तो क्राइम बाकी फाइटर है ये। तब्दीली तो बहुत तो तब्दीली से मायूसी होती है, हंसी भी आती कोई है। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हुकूमत वसाइल देती क्या नहीं है करें? पुलिस को, जी, जी। तो फिर हम पुलिस को नहीं, हमारे तनकीद का पुलिस वाले निशाना भी तो बनाते हैं। इंसान ही है ना, हाँ। ये भी तो बंदे ही है ना। इनके पास कौन सा वो चिराग है, वो रगड़ेंगे तो मुल्ज़िम तो पकड़ा हुकूमत जाएगा। को चाहिए ना ये कि भी इनका शक्ल ध्यान करते रखें। हैं। हुकूमत को चाहिए, मैं थाने में गया हूँ हाँ सर जी। जी, बुरा हाल था, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, थैंक यू खाने की बुरी हालत है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मजीद अपनी पुलिस के बारे में और अपनी हुकूमत के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये हंसते भी है हैं, हमारे जैसे ही हंसते हैं है, वैसे। बस गवर्नमेंट पे मायूस हंसते है, हैं। मायूस है,
मायूस है, बात करने का दिल ही नहीं करता। नहीं करता सर। इनसे क्या क्या एलिगेशन इनसे करें, नहीं कह रहा, हुकूमत हुकूमत से क्या करें? मोजी लाहौर के रहने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी तब्दीली ले आए हैं लाहौर के, खास तौर पे। लाहौर के कुछ नहीं बनना सर, बदले ले रहे हैं वो, बदले ले रहे लाहौर हैं। से बदले लेने उन्होंने। हुकूमत को वसाइल देने चाहिए बहरहाल। बिल्कुल वसाइल देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने आपको बड़ा कीमती वक्त लिया और आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। और हकाइक से आगाह किया। ठीक है सर। हाँ, अल्लाह। बिल्कुल, ये एसएचओ साहब हमारे साथ हैं और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और यहाँ के इलाका मुकीनों की तरफ से भी राय ली गई और उनकी तरफ से जो गिले शिकवे थे पुलिस पर वो तो उन्होंने साइड पे रख के हुकूमत से मुतालबा ये किया है कि पुलिस को वसाइल दिए जाए और थाने की इमारत को भी सुधारा जाए और साथ साथ गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के लिए गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में इजाफा किया जाए और नफरी की तादाद को भी नजर में रखा जाए क्योंकि नफरी की शदीद कमी है और क्राइम कंट्रोल के हवाले से ये बात की जा रही है। तो ये पुलिस जवान खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह। कहाँ पर आपकी बीट? ये बीट है। यही बीट है। यहाँ पे वारदातें बड़ी होती हैं, कहते हैं इलाका मुकीन ही वारदातें करते हैं, यहीं पे जराइम पेशा लोग भेद बदल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो भेद बदल के जी, बैठ जी। सकते हैं ना? बाइक से लोग आए हैं, दूसरे इजलास से इधर रहते हैं काफी। ठीक है, तो वारदातें बहुत हो रही हैं, आपकी ड्यूटी भी यहाँ पे और वारदातें भी हो रही हैं, आप तो नहीं करवा रहे? ड्यूटी तो हम जो है कुछ लोग वारदातें आप तो नहीं करवा नहीं नहीं अल्लाह माफी दे हमने। कोई मिले तो नहीं हुए जराइम पेशा नहीं, लोगों को? बिल्कुल ठीक है, आगे आते हैं। एक और पुलिस जवान है, तो कैसे देख रहे हैं काम को? और हम जब से हम आए इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम रात को बीट पर अपनी सर्कल में गश्त करते हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं जैसे कि जो किस मोटरसाइकिल पे आए हो? हमारी बाइक उधर खड़ी हुई है, उधर खड़ी है? सरकारी बाइक है, उधर उस पर हम गश्त करते हैं। सरकारी बाइक है? आज जी सरकारी बाइक देखते हैं। ये बाइक का क्या हाल किया हुआ है आपने? ये सर ऐसे ही मिली है, जैसे मिली है तो अभी आगे जिसकी महकमा तो गाड़ी अच्छी हालत में देता है मोटर बाइक। नहीं सर ऐसे ही मिली है, इसकी खुद रिपेयरिंग करा रहे हैं अपने खुद से खर्चे से। ऑयल वगैरह भी खुद से डलवाते हैं, इसकी रिपेयरिंग वगैरह होती है वो भी हम पेट्रोल आप खुद डलवाते हो? जी खुद डलवाते हैं। कितना गश्त कर लेते हो? रात ही सर गश्त करते हैं 8 कितना से पेट्रोल खर्च हो जाता है? 400 का हो जाता है, 350-400 का रोजाना। 350-400 रुपए का। हाँ जी। तो वो आप जाती लगाते हो? जी सर। रोजाना 400 रुपए? जी सर रोजाना आपने। आप 400 रुपए रोजाना जाती लगा देते हो? जी सर लगा देते हैं। किसी से पैसे लेते नहीं हो? नहीं सर किसी से नहीं, सारी रात गश्त करते हैं। मुझे यहाँ 15-20 दिन हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये मोटर बाइक है सरकारी, कहते हैं कि इसी हालत में मिली। मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो हुकूमत की तरफ से वसाइल की शदीद कमी का सामना है महकमा पुलिस को और अगर बर वक्त वसाइल फ्राहम कर दिए जाएँ और इस पर नज़रसानी की जाए, SOP के मुताबिक चेकिंग का अमल ठीक हो जाए तो हम हालात को बदलता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर आवाम में शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है और पुलिस मुलाजमीन भी कम वसाइल में बेहतर काम करने के लिए कोशा हैं। इलाका मुकीन के हवाले से जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि महकमा पुलिस अपना काम करती है लेकिन हुकूमत की तरफ से वसाइल इतने नहीं, इसकी वजह से जराइम की बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। थाने की हालत टूट फूट का शिकार है, बाइक्स अवेलेबल नहीं है, बाइक की अदम फ्राहमी की वजह से गश्त की सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही और गाड़ियों की तादाद भी कम है, नफरी की शदीद कमी भी है। तो हुकूमत को इस पर सोचना होगा और थाने की जो बड़ी हदूद है उसको कवर करने के लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलें इनके हवाले की जाएँ ताकि इलाके को महफूज बनाया जा सके। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।